मित्रों, आज जो है हम उत्तर प्रदेश में कृषि स्नातक में एडमिशन लेने हेतु यूपी कैटेट से संबंधित एक नया बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें जो है हम चर्चा करेंगे कि किस किस विषय से कितने कितने प्रश्न आते हैं और इनको हम कैसे तैयार करें। तो शुरू करते हैं। इसमें कुल 200 प्रश्न आते हैं, जिनमें से जो है कृषि गणित एवं सांख्यिकी, इसको अपन लोग कक्षा 11 में पढ़ते हैं, उसमें से 20 प्रश्न आएंगे। कृषि अभियांत्रिकी, जिसमें से 10 प्रश्न आएंगे। सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न होते हैं। कृषि भौतिकी विषय, जो कि कक्षा 11 में इसको भी हम पढ़ते हैं, इसमें से 25 प्रश्न आएंगे। अगला विषय है कृषि रसायन, जिसे कक्षा 12 में हम पढ़ते हैं, जिसमें से 25 प्रश्न। कृषि जंतु विज्ञान, ये भी कक्षा 12 में पढ़ते हैं, जिसमें से 25 प्रश्न आएंगे। कृषि वनस्पति विज्ञान, इसके भी 25 प्रश्न आएंगे। सस्य विज्ञान, जो कि कक्षा 11 में दिया है, ठीक है, अपन लोग पढ़ते हैं इसको, इसमें से 25 प्रश्न आएंगे। पशुपालन एवं डेयरी, इसको हम लोग जो है कक्षा 12 में पढ़ते हैं और इसमें से 10 प्रश्न आएंगे। और एक उद्यान विज्ञान, जो कि सस्य विज्ञान द्वितीय करके आती है, ठीक है, उसमें से जो है 15 प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 200 प्रश्न आएंगे। और यूपी कैटेट का जो पैटर्न है वर्तमान समय में बहुत बदल गया है पुराने पैटर्नों से। आज के समय में पहले सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों में जैसे रीजनिंग वगैरह पूछ लेते थे, वर्तमान समय में अब इसमें रीजनिंग नहीं पूछते, उसकी जगह जो है करंट अफेयर और जो परंपरागत सामान्य ज्ञान है वही पूछते हैं, ठीक है। तो आज हम ये एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इस नई शुरुआत में जो है इस बीएससी एजी में जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनको इसमें लाभ होगा। तो आज हम जो है सस्य विज्ञान भाग 1, जो अपन लोग ये सस्य विज्ञान के जो ये 25 प्रश्न आएंगे, इसमें जो है हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो मित्रों, शुरू करते हैं। आज जो है यूपी कैटेट से संबंधित एडमिशन है सस्य विज्ञान का, जो कक्षा 11 में अपन लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उससे संबंधित चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कृषि विज्ञान क्या है, एग्रीकल्चर हम किसे कहते हैं, ठीक है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि कृषि क्या है, तो आगे इसमें जो है हम बात करते हैं कि कृषि विज्ञान है क्या। तो कृषि विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जो है हम मिट्टी के उपयोग संबंधी जो है मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसमें जो है मानवीय क्रियाकलाप, वह मानवीय क्रियाकलाप वे मानवीय क्रियाकलाप जो मिट्टी से संबंधित होते हैं, यानी कि मृदा से संबंधित होते हैं। इसमें मृदा से संबंधित मतलब मृदा की जो है जुताई गुड़ाई करके फसल को उगाना, ठीक है, ये इसका जो है मुख्य उद्देश्य होता है कृषि का। और कृषि जो है ये लैटिन शब्दों से मिलकर बनी है, जिसमें एग्री प्लस कल्चर, ये दो लैटिन शब्द हैं, एग्री प्लस कल्चर, इन दो शब्दों से मिलकर जो है एग्रीकल्चर बना हुआ है, कृषि बनता है। एग्री का अर्थ होता है सॉइल तथा कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्चर मतलब कल्टीवेशन और एग्री मीन्स सॉइल, ठीक है।
तो इस तरह से कृषि लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बनी है तथा यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मृदा संबंधी मानवीय क्रियाकलाप किए जाते हैं। मृदा संबंधी मतलब ये मान के चलिए कि फसल उगाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो क्रियाकलाप किया जाता है वह कृषि कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कृषि का इतिहास, ये कृषि का इतिहास क्या रहा है, आज के समय में कृषि यहाँ तक किस तरह से पहुंची है, हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि मनुष्य किन किन परिस्थितियों में किन किन स्टेजों से होकर के गुजरा है। तो सबसे पहले जो मनुष्य आया था वो था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, इसके बाद जो आया वो आया होमो सेपियंस, और होमो सेपियंस के बाद जो मनुष्य आया वो था होमो सेपियंस सेपियंस। इस मनुष्य को, जो ये होमो सेपियंस सेपियंस है, इसी को आधुनिक मानव कहते हैं, इसी को आधुनिक मनुष्य की संज्ञा दी जाती है। और इस होमो सेपियंस सेपियंस का जो है पूर्वज होमो सेपियंस को कहते हैं। तो जो होमो इरेक्टस था ये जो है 15 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर आया। कब आया ये? 15 लाख वर्ष पूर्व। उसके बाद होमो सेपियंस कब आया पृथ्वी पर? यह आया 250,000 वर्ष पूर्व। 250,000 वर्ष पूर्व। और होमो सेपियंस सेपियंस जिसकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई है, यह कब आया पृथ्वी पर? 35,000 वर्ष पूर्व। 35,000 वर्ष पूर्व। यानी आज से जो है लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व जो है होमो इरेक्टस आया, 250,000 वर्ष पूर्व जो है होमो सेपियंस आया, और होमो सेपियंस सेपियंस जो है मनुष्य, ये 35,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर आया। जब ये मनुष्य पृथ्वी पर आया उसी के बाद जो है कृषि की उत्पत्ति संबंधी विचारधारा जुड़ी हुई है। और कृषि की जो उत्पत्ति हुई है ये कई युगों से और कई जटिल परिस्थितियों से होकर के हुई है। अब हम इस पर चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो कृषि थी उसका विकास कब कब और किन किन स्थितियों में हुआ है। ठीक है, तो इस पे हम अब चर्चा करते हैं। चलो देखते हैं कृषि इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। ये एक सारणी है, इसको आप बना लीजिएगा और इसमें से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, संभावना है। कृषि इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, कि कृषि के इतिहास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, अब हम इस पे चर्चा करते हैं। एक तरफ लिखते हैं अवधि, दूसरी तरफ लिख लेते हैं घटनाएं। किस अवधि में कौन सी घटना घटित हुई है, इस पे जो है चर्चा करते हैं।
तो सबसे पहले है 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, सबसे पहले 10,000 ईसा पूर्व में जो मनुष्य था वो क्या करता था, वन्य पशु शिकार और पेड़ पौधों का संग्रह करता था, उससे अपना जो है जीवन यापन करता था। क्या करता था, वन्य जीव पशु आखेट एवं पेड़ पौधों का संग्रह। सबसे पहले जब मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ पृथ्वी पर, हमने आपको बताया कि किस तरह से 3 तरह के मानव आए, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस और होमो सेपियंस सेपियंस। तो इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया, जो जंगली वन्य जीव थे उनका आखेट करते थे, उनके मांस को खाते थे और पेड़ पौधों की पत्तियां, कंद मूल, फल, ठीक है, जड़ें, इन सबको जो है क्या करते थे, संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे और उनसे अपना जो है भोजन प्राप्त करते थे। ठीक है, इस तरह से प्रारंभ में मनुष्य ने पृथ्वी पर अपने जीवन यापन को, अपने जीवन के निर्वाह हेतु कार्य करना प्रारंभ किया। उसी समय जो है आग का आविष्कार हुआ, तो मनुष्य ने क्या किया, जो मांस वो कच्चा खाता था उसको भून कर वो खाने लगा। ठीक है, उसने आग पे नियंत्रण किया और उसको जो है मांस को भूनकर प्रारंभ करने लगा। और ये बात है 10,000 ईसा पूर्व की। ठीक है, उस समय की ये घटना है। अगली घटना जो है, और जब वो शिकार करता था तभी वो जो है कुत्तों का पशु के रूप में सबसे पहले मनुष्य ने पृथ्वी पर पालन करना शुरू किया था। और उसके बाद जो अगली घटना कृषि के इतिहास में घटित होती है वो होती है 8700 ईसा पूर्व में। इस समय मनुष्य ने क्या किया, उसने पशुओं को झुंड में रखना और उनका पालना शुरू किया। तो सबसे पहले मनुष्य ने जो पालना शुरू किया वो थी भेड़। क्या थी, भेड़। मनुष्य ने भेड़ पालन शुरू किया। अगली घटना घटती है 7700 ईसा पूर्व में। इस समय मनुष्य ने क्या किया, बकरी पालन शुरू किया। अगली घटना जो है वो 7500 ईसा पूर्व में घटित होती है और मनुष्य जो है जौ गेहूं की खेती करना प्रारंभ करता है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती करना जो है 7500 ईसा पूर्व में प्रारंभ करता है। अगली घटना घटती है 6000 ईसा पूर्व में और मनुष्य गाय और सूअर का पालन प्रारंभ करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप सारणी को बनाते चलिए और अपने नोटबुक में लिखते चलिए और उसको बार बार दोहराते चलिएगा। ठीक है, जिससे आपको ये सब चीजें याद होती रहें। हम इसके आगे और शुरू करते हैं। फिर क्या हुआ 4400 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे इसको लिखते हैं।
ठीक है, तो इसमें लिखिए अगला है 4400 ईसा पूर्व। इसमें क्या हुआ, मनुष्य ने मक्के की खेती करना शुरू किया। ठीक है, 4400 ईसा पूर्व में। अगली है 3500 ईसा पूर्व। और इस 3500 ईसा पूर्व में क्या होता है, आलू की खेती मनुष्य जो है आलू की खेती करना प्रारंभ करता है। ठीक है, अगली घटना है 3400 ईसा पूर्व। 3400 ईसा पूर्व में पहियों का आविष्कार हुआ। किसका हुआ, पहियों का आविष्कार। ठीक है, अगली घटना लिख लीजिए 3000 ईसा पूर्व। इसमें क्या हुआ, 3000 ईसा पूर्व में कांसे आदि धातु का उपयोग हथियार बनाने में। इस तरह 3000 ईसा पूर्व में कांसे आदि धातु का उपयोग हथियार बनाने में प्रारंभ हुआ। कृषि के जो हथियार होते हैं, कृषि यंत्र, उनको बनाने में जो है कांसे का प्रयोग करना मनुष्य ने प्रारंभ किया। इससे पूर्व जो है मनुष्य जो भी कृषि करता था उसमें पत्थर से बने हुए औजारों का उपयोग करता था। उन्हीं यंत्रों से, पत्थर से बने हुए यंत्रों से कृषि करता था। ठीक है, आगे लिखिए 3200 ईसा पूर्व। इसमें इस समय सबसे पहले मनुष्य ने जो है हल का आविष्कार किया तथा सिंचाई के द्वारा कृषि को प्रारंभ किया। 3200 ईसा पूर्व में हल का आविष्कार किया। ठीक है, 3200 ईसा पूर्व तक जो भी कृषि मनुष्य करता था उसमें वो जो है वर्षा पर आधारित खेती करता था। पहली बार उसने जो है 3200 ईसा पूर्व में सिंचाई द्वारा कृषि करना प्रारंभ करता है। ठीक है, अगली घटना देखते हैं। अगली है देखते हैं 2700 ईसा पूर्व। इस समय जो है मनुष्य ने जो है 2700 ईसा पूर्व में रेशम कीट का पालन प्रारंभ किया। ठीक है, रेशम इस समय मनुष्य ने जो है पृथ्वी पर रेशम कीट का पालन प्रारंभ किया। अगली घटना है 2300 ईसा पूर्व। इस समय मनुष्य ने जो किया वो अरहर की खेती करना प्रारंभ करता है। अरहर, नाशपाती, सरसों और कपास।
इनकी जो है खेती करना प्रारंभ करता है 2300 ईसा पूर्व में। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, आगे लिखते हैं, आगे इसमें बताते हैं। आगे शुरू करते हैं। 2200 ईसा पूर्व। इस समय मनुष्य ने जो है धान की खेती करना प्रारंभ करता है। ठीक है, धान की खेती। और मुर्गी तथा भैंस का पालन। बाईस सौ ईसा पूर्व में मनुष्य जो है धान की खेती करना प्रारंभ करता है, मुर्गी तथा भैंस का पालन प्रारंभ करता है। ठीक है, अगली घटना देखते हैं। 2200 के बाद जो है 1800 ईसा पूर्व। ठीक है, 1800 ईसा पूर्व में जो है रागी की खेती करना मनुष्य प्रारंभ करता है। क्या करता है? रागी की खेती। ठीक है, 1800 ईस्वी ईसा पूर्व के बाद 1725 ईसा पूर्व। सत्रह सौ 25 ईसा पूर्व में जो है ज्वार बाजरा की खेती करना मनुष्य प्रारंभ करता है। क्या करता है? ज्वार बाजरा की खेती। ठीक है, यह घटना 1725 ईसा पूर्व में घटित होती है। अगली घटना देखते हैं 1700 ईसा पूर्व। 1700 ईसा पूर्व में क्या होता है? घोड़ों का पालन। क्या होता है? इस 1700 ईसा पूर्व में मनुष्य घोड़ों का पालन करना शुरू करता है। ठीक है, ये 1700 ईस्वी में। अगली घटना है 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व में मनुष्य गन्ने की खेती करना प्रारंभ करता है। ठीक है, अगली घटना है 1400 ईसा पूर्व। 1400 ईसा पूर्व में मनुष्य लोहे का उपयोग करना प्रारंभ करता है। ठीक है, वो 1400 ईसा पूर्व में लोहा उपयोग कृषि यंत्रों में करना शुरू कर देता है। ठीक है, अगली घटना देखते हैं। अगली है 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी का मतलब ये होता है 1400 ईस्वी से प्रारंभ हो करके 1400 ईस्वी से प्रारंभ हो करके 1499 ईस्वी तक इसको बोलते हैं 15वीं शताब्दी। ठीक है, इसमें क्या होता है? संतरे, नींबू, जंगली बैंगन, संतरे, नींबू, जंगली बैंगन तथा अनार, इसकी खेती करना मनुष्य प्रारंभ करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगली घटना देखते हैं। अगली है
16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी का मतलब ये है 1500 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी से लेकर के 1599 ईस्वी तक, इस समय की अवधि को 16वीं शताब्दी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें शकरकंद, अरारोट, कसावा, टमाटर, मिर्च, कद्दू, पपीता, अनानास, अमरूद, शरीफा, मूंगफली, काजू, तंबाकू, अमरीकी कपास, रबर आदि की खेती करना मनुष्य प्रारंभ करता है। ठीक है, क्या क्या है इसमें, शकरकंद, कामा, अरारोट, कामा, कसावा, टमाटर, मिर्च, कसावा, टमाटर, मिर्च, कद्दू, पपीता, अनानास, कद्दू, पपीता, अनानास, अमरूद, शरीफा, अमरूद, शरीफा, मूंगफली, काजू, तंबाकू, मूंगफली, काजू, तंबाकू, अमरीकी कपास, रबर, अमरीकी कपास, रबर आदि की खेती। इन सब की खेती जो है 15वीं शताब्दी में मनुष्य द्वारा प्रारंभ की जाती है। तो ये कुछ कृषि संबंधी घटनाएं थी जो कि कृषि के इतिहास में घटित हुई हैं। इनमें जो है कोई एक घटना पूछी जा सकती है। ठीक है, पूछी जा सकती है, जैसे गेहूं की खेती कब प्रारंभ हुई। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। वो सब इसी सारणी में है, 8700 जैसे ईसा पूर्व, 7500 ईसा पूर्व और 6000 ईसा पूर्व, इस तरह से करके जो है ऑप्शन देंगे और उसमें से एक ऑप्शन आपको करना होगा। ठीक है, चलो इसी कड़ी में आगे शुरू करते हैं कि कृषि की जो ये घटनाएं या कृषि जो आधुनिक कृषि का विकास हुआ है, ये किन किन चरणों से होकर गुजरा है, इस पे जो है चर्चा करते हैं। ठीक है, हम पहले ही बता चुके हैं कि आधुनिक कृषि जो है कई जटिल परिस्थितियों से, कई युगों से निकल कर आया है, जिसका जो है आज विकास हुआ है। तो ये कैसे किन किन स्टेजों से निकला है उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है शिकार युग। क्या है, शिकार युग। इस युग में मनुष्य जो है आखेट करता था, पशुओं को मारता था, जंगली पशुओं को, और उनसे जो है अपना भोजन चलाता था। ठीक है, अगला आता है चरागाहों का विकास। क्या आता है, चरागाहों का विकास। ठीक है, सबसे पहले शिकार किया, उसके बाद क्या किया मनुष्य ने, पशुओं को पालना प्रारंभ किया। पशुओं को पालना प्रारंभ किया तो पशुओं के लिए चारा चाहिए, तो चारे हेतु उन्होंने क्या किया, चरागाहों का विकास किया। उसके बाद क्या किया, स्थानांतरित कृषि किया। क्या किया, स्थानांतरित खेती। ठीक है, स्थानांतरित
खेती इसको करना प्रारंभ किया। स्थानांतरित खेती वह कृषि जिसमें मनुष्य जो है जंगलों को साफ करता था, वहाँ की मृदा को साफ करता था, उसमें खेती फसल उगाता था और कुछ समय के बाद जब वह मृदा अपनी उर्वरा शक्ति खो देती थी तो उसको छोड़ देते थे और किसी दूसरी जगह पे नया जंगल साफ करते थे और वहाँ कृषि करते थे। इस तरह से मृदा जो है अपनी उर्वरा शक्ति खो देती थी और मृदा का कटाव प्रारंभ हो जाता था। ठीक है, तो इस तरह से स्थानांतरित खेती करते थे, जो कि आज भी अपने देश में उत्तर पूर्वी भूभाग में प्रचलित है, जहां पर जो है स्थानांतरित खेती की जाती है। उसके बाद क्या आया? स्थायी कृषि। क्या आया? स्थायी कृषि। इसमें क्या करते थे? इसमें स्थानांतरित खेती में जमीन के टुकड़े को कुछ समय के बाद छोड़ दिया जाता था। स्थायी कृषि में इन्होंने क्या किया? जमीन के टुकड़े को छोड़ने के बजाय उसमें क्या करते थे? जब मृदा अपनी उर्वरा शक्ति खो देती थी तो उसको परती कर देते थे। परती मतलब एक फसल लिया और उसके बाद 2-3 फसलें लेने के बजाय उस खेत को खाली छोड़ देते थे। उसके कुछ समय बाद फिर उसमें एक कृषि लेते थे, एक फसल उगाते थे। तो इस तरह से वो क्या किए? स्थायी कृषि करना प्रारंभ किए और इसके बाद आधुनिक कृषि का प्रादुर्भाव हुआ। फिर क्या हुआ? आधुनिक कृषि। इस आधुनिक कृषि को क्या कहते हैं? सघन कृषि या नवीन कृषि युक्ति। सघन कृषि या नवीन कृषि युक्ति। इस आधुनिक कृषि में क्या करते हैं? रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक कीटनाशकों का, उन्नतशील बीजों का, सिंचाई पद्धतियों का उपयोग करते हैं। उससे जो है अधिक से अधिक अन्न उपजाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और ये वर्तमान समय की आवश्यकता भी है। जिस तरह से जो है जनसंख्या बढ़ रही है, उसको अन्न उपलब्ध कराने हेतु, उसको भोजन उपलब्ध कराने हेतु उन्नतशील किस्मों का उपयोग, रसायनों का उपयोग, कृषि यंत्रों का उपयोग अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि जमीन को नहीं बढ़ाया जा सकता जबकि उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आधुनिक कृषि का प्रादुर्भाव हुआ है। इसके उपरांत एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसे बोलते हैं टिकाऊ कृषि। क्या कहते हैं इसे? टिकाऊ कृषि। इसी से संबंधित एक है जैविक खेती। इस तरह से शिकार युग से लेकर के आज के समय में टिकाऊ कृषि और जैविक कृषि पर ध्यान दिया जाने लगा है। ठीक है, तो ये कृषि का विकास रहा है, कई स्टेजों से होकर के गुजरा है और मैं आशा करता हूँ कि ये जो आज हमने बताया है इसमें से कुछ ना कुछ आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और ये जो नोट्स हैं ये आप अपने रजिस्टर में बनाते जाइए, इनको पढ़ते जाइए। जब आप लिखोगे तभी आपको ये चीज़ें ध्यान रहेंगी, अन्यथा आप भूलते चले जाओगे। ठीक है, धन्यवाद।